बहुत कीमती हीरे हैं जिनकी आज लाखों करोड़ों रुपए की कीमत है। अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन लूटा है, जो आज भी अंग्रेजों के लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये हमें वापस लाना है, क्योंकि वो हमारी संपत्ति है। अंग्रेजों ने दिल्ली से एक सोने का सिंहासन लूट कर लिया था, मयूर सिंहासन उसको कहते हैं। शाहजहां जिस पर कभी बैठा करता था, वो भारत की संपत्ति है, उसे वापस लेना है। हमारे देश में एक सोमनाथ का मंदिर था, उसका सोने का दरवाजा अंग्रेजों ने लूटा है, ये भी वापस लेना है। एक अंग्रेज आया था रॉबर्ट क्लाइव, जिसने 1757 में पानी के 900 जहाज भरकर सोने के सिक्के भारत से लूटे थे। ये सारे हमें वापस लेने हैं, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है। और ऐसी पूरी संपत्ति का हमने हिसाब निकाला, वो करीब 450 लाख करोड़ की है। ये अंग्रेजों से वापस लेनी है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हमें मुकदमा भी लड़ना है इसके लिए। और उस मुकदमे की तैयारी के लिए अभी से हमने दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, हजारों की संख्या में, जिनको हम इस्तेमाल करेंगे इस लड़ाई को जीतने। अंग्रेज अभी ये कहते हैं कि हमने भारत से लूटा कुछ भी नहीं है, भारत ने ये सब हमें गिफ्ट में दिया है। हम सिद्ध करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कि हमने गिफ्ट में कुछ नहीं दिया, ये सब वो लूट कर ले गए यहां से। और उसी के लिए प्रमाण चाहिए, और ऐसे कम से कम हमारे पास 20,000 प्रमाण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत से क्या क्या लूटा है। और इस लड़ाई को जीतकर 450 लाख करोड़ रुपए वापस लाएंगे इंग्लैंड से, और ये पैसा लाएंगे हम सोने के रूप में। क्यों लाएंगे सोने के रूप में? डॉलर का कोई भरोसा नहीं कब गिर जाएगा, और स्टर्लिंग पाउंड का कोई भरोसा नहीं कब गिरेगा। अगर ये 450 लाख करोड़ का सोना हम वापस ले आए अंग्रेजों से, तो स्टर्लिंग पाउंड तो 1 रुपए के बराबर आ जाएगा एक ही झटके। तो हम इसको सोने में लाएंगे, और 450 लाख करोड़ का सोना अगर भारत में लाके हमने रख दिया, तो भारत के रुपए की ताकत सारी दुनिया के बाजार में 50 गुनी बढ़ जाएगी। अभी $1 में लगभग 50 रुपए है, फिर $1 में 1 रुपया हो जाएगा। और रुपया डॉलर अगर बराबर हो गया, तो हम जो निर्यात कर रहे हैं सारी दुनिया को, ये निर्यात की आमदनी अभी 8 लाख करोड़ की है, रुपया डॉलर बराबर होकर ये आमदनी 400 लाख करोड़ की हो जाएगी। और अगर 400 लाख करोड़ की निर्यात की आमदनी हम हर साल कर पाए, तो हम ऐसे देश बनेंगे जो चीन और अमेरिका से भी आगे होंगे। ना चीन हमारा मुकाबला कर पाएगा, ना अमेरिका। और अगर चीन और अमेरिका को हमने पीछे कर दिया, तो भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा और सबसे समृद्धशाली राष्ट्र, सबसे वैभवशाली राष्ट्र, सबसे संपत्तिशाली राष्ट्र होगा। ये भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। पहले ये भारत सोने की चिड़िया था, अब भविष्य में इसको सोने का शेर बनाना है। अब दोबारा इसको सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सोने की चिड़िया था इसलिए लूट लिया विदेशियों ने। अगर शेर होता तो कोई छू के देखता इसको। और एक बड़ी क्रांति होने वाली है कि जब रुपया डॉलर बराबर होगा, तो भारत के 4 करोड़ नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं, ये सब वापस आ जाएंगे। क्योंकि ये भारतवासी जो विदेश गए, वो इस लालच में गए कि $1 में 50 रुपया है। अगर $1 में 1 रुपया हो गया, तो वो झक नहीं मारेंगे अमेरिका में, वापस आ जाएंगे। और ये वापस आएंगे तो इनका दिमाग देश के लिए काम में आएगा। आप सोचो, नासा नाम की अमेरिकन संस्था में 36% वैज्ञानिक भारत के हैं। अगर ये सारे वापस आ जाएं, तो नासा जैसी हम 20 संस्थाएं बना सकते हैं। MIT नाम की अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां 43% इंजीनियर भारत के हैं। ये सब वापस आ जाएं, तो MIT जैसी हम 20 संस्थाएं बना सकते हैं। सिलिकॉन वैली भारतवासियों के दम पर चलती है। अगर सारे भारतवासी आ जाएं, तो हम भारत में सिलिकॉन वैली बना सकते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकन कंपनियां भारतवासियों के दम पर खड़ी हैं। अगर ये वापस आ जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट हम बना सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तकनीकी विकास भारत के दिमाग से निकला है। वो तकनीकी विकास को हम भारत में वापस ला सकते हैं, भारतीयों को वापस लाके। और एक काम और होने वाला है कि अगर रुपया डॉलर बराबर हो गया तो भारत में किसी भी नागरिक को टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट की इनकम इतनी हो जाएगी कि टैक्स की इनकम तो उसके सामने बिल्कुल छोटी है। अभी हम टैक्स से 21 लाख करोड़ की कमाई करते हैं और अगर हम रुपया डॉलर को बराबर कर लें तो एक्सपोर्ट की आमदनी 400 लाख करोड़ की है, तो टैक्स लेने की तो जरूरत ही नहीं। तो टैक्स सारे माफ किए जा सकते हैं और टैक्स माफ हो गए तो भारत का सामान दुनिया में सबसे सस्ता बनेगा और सारी दुनिया के बाजार पे हम छा सकते हैं। जैसे अभी चीन छा गया है सारी दुनिया के बाजार में, वैसे ही अगले 5 साल बाद भारत छा सकता है सारे बाजार। चीन आज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसके सामान सस्ते हैं। हमारे सामान भी सस्ते हो सकते हैं अगर इनकम टैक्स हम खत्म करें, सेंट्रल एक्साइज खत्म करें, सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म करें, टोल टैक्स, रोड टैक्स आदि टैक्स खत्म करें, हमारी चीजें भी सस्ती होंगी। मैंने कैलकुलेशन किया कि सारे टैक्स अगर हम खत्म कर दें तो पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए लीटर। सारे टैक्स खत्म हो तो डीजल होगा 7 रुपए 80 पैसे लीटर। सारे टैक्स खत्म हो जाए तो रसोई गैस का सिलेंडर 40 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाए तो नमक मिलेगा 50 पैसे किलो। सारे टैक्स खत्म हो जाए और आपको 100 रुपए का रेल का टिकट खरीदना पड़े तो वो हो जाएगा 22 रुपए। टैक्स खत्म हो और बस का 100 रुपए का टिकट वो हो जाएगा 27 रुपए का। टैक्स सारे खत्म हो जाए और भारत से अमेरिका जाना हो और वापस आना हो तो अभी जो टिकट है वो 90,000 का है, वो हो जाएगा फिर 12-13 हजार का। हर चीज सस्ती हो जाएगी। हमारे देश के जो इंजीनियर तैयार हो रहे हैं आईआईटी में, उनको टैक्स के चक्कर में 5 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है 5 साल की पढ़ाई में। टैक्स खत्म हो जाएगा तो ये पढ़ाई 50,000 में हो जाएगी। अभी 40 लाख रुपए में एमबीबीएस एमडी होता है, टैक्स खत्म हो जाए तो 4 लाख में हो जाएगा। सारी चीजें सस्ती होंगी, महंगाई कम होगी, आमदनी बढ़ती जाएगी। और अगर महंगाई कम होकर हम आमदनी बढ़ा सके, गांव-गांव में 100-100 उद्योग लगा के लोगों को रोजगार दे सके, बेकारी कम करा सके, महंगाई बेकारी कम हुई तो गरीबी कम होगी और ये तीनों बड़े काम अगर हम कर पाए तो भारत देश में स्वर्ग तो यहीं बनेगा जमीन पर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जमाना आएगा कि अमेरिकी लोग भारत में आकर नौकरी मांगेंगे जब रुपया और डॉलर बराबर हो जाए। एक जमाना था जब यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे और दुनिया के हजारों विद्यार्थी आकर पढ़ते थे। आने वाले समय में फिर वैसा ही भारत बनेगा जब दुनिया के हजारों लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, लोग यहाँ आएंगे और भारत के पास भगवान के दिए हुए सभी तरह के संसाधन हैं। भारत के पास पूंजी भी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी और भारत के मेहनती लोग, दिमाग वाले लोग विकास के काम में लग जाएंगे तो भारत तो दुनिया में विश्वगुरु हो ही जाएगा। ऐसा सपना लेकर हम भारत स्वाभिमान का यह अभियान चला रहे हैं। आप ये कहेंगे अभी तो ये सब सपना है। हाँ, अभी तो ये सपना है, 4 साल के बाद हकीकत बनेगा और दुनिया में हर हकीकत एक दिन पहले तक सपना ही होती है, एक दिन बाद का सपना हकीकत में बदल जाता है। एक जमाना था 1942 में जब महात्मा गांधी सपना देख रहे थे कि भारत आजाद होगा और 1947 में वो हकीकत बन गया। एक सपना था जब हम सोचते थे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और ट्रावनकोर की रियासतें भारत में मिल जाएंगी, क्योंकि ये 5 रियासतें बोलती थी कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। आप याद करिए
1947 15 अगस्त का दिन, जब पूरे देश में 5 रियासतों की घोषणा हुई थी कि हम तो पाकिस्तान में मिल जाएंगे, तब हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सपना देखा था कि इन सब रियासतों को भारत में मिलाना है, और उन्होंने एक दिन मिला के दिखा दिया। एक दिन पहले सपना, अगले दिन में हकीकत बना। ऐसे ही एक जमाना था कि दुनिया में लोग ये सपना मानते थे कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। आज ये सपना हकीकत बन चुका है, दोनों देश मिलकर एक हो चुके हैं। एक जमाना था दुनिया के लोग इसको सपना मानते थे कि सोवियत संघ नाम का देश कभी टूट सकता है, लेकिन आज सोवियत संघ जैसा शक्तिशाली देश 17 हिस्सों में टुकड़े टुकड़े हो गया है। एक जमाने का सपना आज हकीकत में बदल चुका है। एक समय था जब कोई सोचता नहीं था दुनिया में कि यूरोप के देश मिलकर एक कॉमन करेंसी बनाएंगे, लेकिन आज यूरोप में कॉमन करेंसी है जिसको यूरो डॉलर कहते हैं। वो एक सपना था, आज हकीकत है। एक समय था जब लोग कहते थे कि ये सपना है कि यूरोप के देश मिलकर एक सामान्य पार्लियामेंट बना लें, कॉमन पार्लियामेंट बना लें, लेकिन आज वो हकीकत बन चुका है। यूरोप में कॉमन पार्लियामेंट बन गई है और अब तो कॉमन आर्मी बनने जा रही है। दुनिया के सब सपने एक दिन पहले तक ऐसे ही होते हैं और एक दिन बाद हकीकत में बदल जाते हैं। आज ये सपना है हमारा कि हम 328 लाख करोड़ रुपए विदेशों से वापस लाएंगे, कल ये हकीकत बनेगा। आज हमारा सपना है कि हम भय, भूख, भ्रष्टाचार सबको मिटाएंगे, कल ये हकीकत बनेगा। आज ये सपना है कि भारत में हर व्यक्ति को निरोगी बनाएंगे, कल ये हकीकत में बनेगा। आज हमारा सपना है हर बच्चा पढ़ेगा इस देश में, पढ़ने का अधिकार सबको मिलेगा समान रूप से, कल ये हकीकत बनेगा। तो हम सपना देख रहे हैं और इसी को हकीकत में बदलने के लिए भारत स्वाभिमान का संगठन हमने बनाया। आप बोलेंगे हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं? मैं आपसे एक मदद की अपेक्षा लेकर आया हूं। ये भारत स्वाभिमान के संगठन को 5 करोड़ मेंबर्स की जरूरत है। आप हर व्यक्ति इसके मेंबर बने और एक एक व्यक्ति 10-10 को मेंबर बनाए तो हमारा ये सपना पूरा हो जाएगा। अभी हमारे 50 लाख से ज्यादा मेंबर हो चुके हैं। हर मेंबर हमारा 10 और मेंबर बना दे तो 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा होता है। और 5 करोड़ अगर हमारे मेंबर हो गए तो 50 करोड़ लोगों तक हमारा विचार पहुंच जाएगा और 400 से ज्यादा सांसद संसद में आ जाएंगे और वहां से ये हमारी शुरुआत हो जाएगी सपने को पूरा करने। आप हमारे मेंबर बने, 10-10 और लोगों को प्रेरित करें, वो भी हमारे मेंबर बने और वो 10-10 और 10-10 को प्रेरित करें। इस तरह की हमें आपसे मदद की अपेक्षा है। और मैं आखिरी बात आपसे कहूंगा कि इस अभियान में आप जल्दी से जुड़ जाएं तो 4 साल बाद जब ये हकीकत बनेगा सपना तो सारा यश आपको मिलेगा, क्योंकि सन्यासी कभी यश नहीं लेता। सन्यासी को यश की जरूरत ही नहीं होती, वो तो यश लोगों में बांट देता। तो यश आपको मिलेगा, करवाने वाला तो ईश्वर है। यश की प्राप्ति आपको होगी। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप इस अभियान में जरूर मदद करेंगे, क्योंकि हम और आप पुराने समय के बिछुड़े हुए ही लोग हैं जो 1857 में कभी इकट्ठे हुए थे। नाना साहब पेशवा के नाम से, झांसी की रानी के नाम से, तात्या टोपे के नाम से, नाना फडणवीस के नाम से, वासुदेव बलवंत फड़के के नाम से। 1857 में हम ही शायद रहे होंगे जिन्होंने गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब भगवान ने फिर हमको भेजा है इन काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहने आया हूं कि एक सन्यासी जब कोई सपना देखता है ना, भगवान भी उसको पूरा करा देता है। 1857 में एक सन्यासी हुए, परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने देश की आजादी का सपना देखा और ईश्वर ने वो सपने को पूरा कराने के लिए 7,32,780 क्रांतिकारियों को भेजा इस देश में, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान दी और देश को 15 अगस्त 47 को आजाद कराया।
ऐसे ही एक सन्यासी थे समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने एक सपना देखा, औरंगजेब नाम का एक बहुत ज्यादा जुल्म ढाने वाला मुगल शासक था, जो हिंदुओं के मंदिर तोड़ता था, हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता था, हिंदुओं पे कर लगा दिया था उसने जजिया कर। समर्थ गुरु रामदास ने उस समय सपना देखा कि ये मुगल शासक औरंगजेब का तो शासन खत्म होना ही चाहिए। तो ईश्वर ने उनकी सपने को पूरा करने के लिए दो महान क्रांतिकारियों को भेजा इस देश में। एक थे छत्रपति शिवाजी जो दक्षिण भारत में आए, और एक थे गुरु गोविंद सिंह जो उत्तर भारत में आए। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब से उत्तर भारत में लड़ाई लड़ी और छत्रपति शिवाजी ने दक्षिण भारत में लड़ाई लड़ी। परिणाम ये हुआ कि 1707 में औरंगजेब का शासन पूरे भारत से खत्म हो गया और औरंगजेब भी मर गया। सन्यासी का सपना ऐसा होता है। ऐसे ही सन्यासी थे स्वामी रामानंद तीर्थ, जिन्होंने 1947 में ये कहा था कि हैदराबाद रियासत को हम पाकिस्तान में जाने नहीं देंगे, इसको भारत में ही रखेंगे। और उस सपने को पूरा किया सरदार पटेल ने, हैदराबाद रियासत को भारत में मिला दिया। तो सन्यासियों के सपने तो भगवान भी पूरे कराता है। अभी एक सन्यासी है परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने सपना देखा है कि 328 लाख करोड़ विदेशों में जमा धन वापस लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, गरीबी भुखमरी बेकारी को हटाना है, हमारे देश के हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है, सबको शिक्षित बनाना है, सब गांवों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, स्वावलंबी बनाना है। इस सपने को भी भगवान पूरा ही करा रहा है और इसीलिए अब तक 50 लाख लोगों को मेंबर बनवा दिया ईश्वर ने। 4.5 करोड़ लोग आराम से मेंबर बनेंगे अगले 4 साल में और ये सपना पूरा होगा 2014-15 में जाकर। आप सब इस सपने को पूरा करने में हम सबको मदद करेंगे और आपके जीवन को सार्थक बनाएंगे, सफल बनाएंगे। इसी भावना के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी देर यहाँ बैठे, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। मेरा निवेदन है कि जो बातें मैंने आपसे कही है वो बातें आप अन्य लोगों तक पहुँचाएं। और ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं, इन सब बातों की हमने कुछ सीडी बनाई है, 70 घंटे की सीडी, 4 सीडी मेरे साथ में लेके आया हूँ। हमारे जो संरक्षक भाई अशोक जी मेरे बगल में बैठे हैं, यही बठिंडा में रहते हैं, मैं इनको वो 4 सीडी देके जाऊंगा। आप इनसे कॉपी करवा के लेते रहना। किसी भी सीडी पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। आप सीडी की 500 कॉपी बनाएं, 1000 कॉपी बनाएं, 10,000 कॉपी बनाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूं गांव-गांव, गली-गली, घर-घर ये विचार पहुंचे। एक सीडी है चिकित्सा के विषय में, जो मैं आपको बता रहा था कि घर में ही हर बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। इसके अलावा 3 सीडी और हैं भारत स्वाभिमान के अलग अलग विषयों पर, तो वो आप ले लेना अशोक भाई से, वो आपको कॉपी करा के देते रहेंगे। और इन सीडियों को आप आगे कॉपी कराते रहना, सबको बांटते रहना। मैं मानता हूं कि भारत में ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होता। हमने ज्ञान कहीं से इकट्ठा किया, आपको दे दिया, आप किसी और को दे दें और वो किसी और को दे दे, यही हमारी भावना है। तो आप सीडियां कॉपी कराएं, गांव-गांव, गली-गली बांटें और जल्दी से भारत स्वाभिमान का विचार घर-घर तक पहुंचे और ये क्रांति पूरे देश में सफल हो। इस भावना के साथ बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा भारत माता की, आप सब बोलेंगे जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत